नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यकीन मानो यहाँ से 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम ठीक आप विकल्पों का काम करेंगे जिससे आप आंसर देते रहें और हमें भी मज़ा आता रहे पढ़ाने में और पढ़ने में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसी के बारे में। किसके बारे में? इसी के बारे में। तो बात करते हैं 1857 की का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से हुआ था, या झांसी से हुआ था, या मेरठ से हुआ था, या कानपुर से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था भैया? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। इसके बाद की बात आती है कि 1857 के विरोध का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी की डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूत। क्या था? चर्बी वाले कारतूत का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जिससे भारतीयों ने धार्मिक अवहेलना ठेस पहुंची और इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं रह सकते। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन हो गए, तीसरा समझते हैं। वह पहला सिपाही भारतीय सिपाही कौन था जिसने ध्यान दीजिए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? पहला व्यक्ति कौन था जिसने चर्बी वाले कानून को उखाड़ने के लिए मना कर दिया था? मंगल पांडे थे। कौन? मंगल पांडे, या शिवराम थे, या हरिदेव थे, या अब्दुल्ला रहीम थे? तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे थे। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देर ना लगाइए और आगे चलते रहिए। आइए अब आगे चलते हैं। क्या चलते? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब बात आती है कि बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 4 नंबर की। मंगल पांडे ने, जिसने अकेले ही 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संबंधित है 34वें निबेटिक से। तो यही 34वें से ही निबेटिक से है। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 5वां। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो नंबर 1 लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से। ये SSC में आया क्वेश्चन है, तो आने की संभावना है। इस कारण इसमें हम कह सकते हैं बेगम हजरत महल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो इन्होंने लखनऊ से ही शुरुआत की थी। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार आए हुए हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड रिपन था? ये देखिए BPSC में आया प्रश्न है, तो आने की संभावनाएं पक्का बनती है। तो अब बात बताती है कौन सा था। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। ये भी SSC में आया हुआ। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में किसे सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर राजा सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे? तो यहाँ हम जानते हैं मंगल पांडे, इन्होंने ही शुरुआत की, तो इन्होंने अपना सबसे सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, पूछने की प्रबल संभावना है। बात करते हैं ये क्वेश्चन के। तो हमने बात किया 1857
के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सैनिकों का नेतृत्व कानपुर में करने वाला कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, रानी शिवाई थी, और कौन थी? या कौन थे? नाना साहेब थे। तो हाँ, हम यहाँ विकल्प नंबर किसके साथ जाएंगे? विकल्प नंबर बी के साथ जाएंगे। तो इनका खोज करने वाला कौन था? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। अगला विकल्प, अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? नंबर 1, नाना साहब का नेतृत्व, रानी शिवाई का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, मुस्लिम हिंदू एकता की बात की गई थी। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? इसमें 1857 में दोनों एक थे, हिंदू मुस्लिम एक थे, दोनों ने ही चर्बी से मुख से काटने के लिए मना कर दिया था। अब चलते हैं, अगला इम्पॉर्टेंट है, जो अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या नाम था? जयश्री, मणिकर्णिका, पद्मा, अहिल्या। तो आप जानते हैं इनका नाम क्या था? मंडकर्णिका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का सबसे टफ क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम मानते हैं। चलिए ये भी देखिए, यूपीएससी आसाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या कहा था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 का क्रांति का समर्थन किया था, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देश शासकों के विरुद्ध शासन किया। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और आज का क्वेश्चन लाजवाब जिसे कहेंगे, जो सबसे लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है वो है हमारे पास 12वां क्वेश्चन। ये 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिए क्योंकि बहुत बड़ा भी क्वेश्चन, तो इसलिए इसको पहले समझा जाए। आइए 12वां क्वेश्चन है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वें नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट में एक सिपाही थे। बिल्कुल सही था, ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है। सही है। अगला बात करते हैं, वह पहला सिपाही था जिन्होंने एंटीफाइड में चर्बी लगाने का उसका प्रयोग कर दिया था। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद की बात आती है कि देखिएगा, इसके बाद की बात आती है कि मंगल पांडे ने 5700 रेजिमेंट के हुजूम में गोली मारकर लेफ्टिनेंट किया। ये भी सही है इनके पक्ष में। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1900 को फांसी की सजा सुनाई गई। बिल्कुल सही है। इसके मतलब हम विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे। इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं सारे के सारे कथन सही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में क्या है? 1857 की क्रांति। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इम्पॉर्टेंट है, बेंजामिन डिज़ायरली या लॉर्ड चार्ज या ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पमस्टन। कौन था? तो ये इस समय कौन था? तो लॉर्ड पमस्टोर्न। कौन था? लॉर्ड पमस्टोर्न। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सुमेलित द्वारा क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं 14। तो हम बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। बात करते हैं मेरठ का विद्रोह क्षेत्र किसके अधीन था? तो कदमपुर के अधीन था। किसके अधीन था? कदम के अधीन था। दिल्ली का तो बहादुर शाह द्वितीय के था। ये भी सही है। हरियाणा राव तुलाराम के था। बरेली का खान बहादुर खान थे था। इसका मतलब एक, तो ये मतलब ए नंबर विकल्प के साथ जाएंगे।
उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है। 15वां आता है 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसके शासन सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब में किसने विद्रोह किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, और अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? नामधारी सिखों ने इसका विरोध किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक, अगला बात करते हैं 16। बिहार में 1857 के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए, जो कुंवर सिंह थे उनका देहांत कब हुआ था? तो कुरहन सिंह का देहांत 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। 17 जून 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को हुआ था। 20 जून 1858 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे 9 मई 1858 के साथ हुआ था। अगला एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, 17वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भारतीय सेना के चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली राइफल कब शामिल की गई? देखिए, वो जो चलाने वाली राइफल थी उसको कब शामिल की गई? तो नवंबर 1856 में, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1856 में, और फरवरी 1857 में, या जनवरी 1857 में। आप जान सकते हैं, तो ये अपने आप विकल्प कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर इतनी दूर एक साल बाद विद्रोह थोड़ी ना कोई करेगा तो वही तत्काल। और तत्काल जब विद्रोह होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 57 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब लगे हाथ यहाँ भी होगा जनवरी 1857 में इसमें विद्रोह किया गया था। तो आइए, और आज का ये तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत थर्ड लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। 18वां क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग 1857 के विद्रोह में दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। कौन? पीला आयोग, साइमन कमीशन, हंटर आयोग, और पब्लिक सर्विस आयोग। तो इसमें विकल्प नंबर किसके साथ जाएंगे? पीला आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, पीला आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। पील आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पील आयोग सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा? मीर तकी मीर जैक और मिर्ज़ा गालिब और इकबाल। तो किसने देखा था? तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज का है मेरा, निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी इंदुल्ला, नवाब अली जिन्ना, और मौलवी फजुल्ला, और मौलवी अहमद उल्लाह शाह। तो इनका सबसे बड़ा कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। आपको ये सीरीज कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, यानी बिहार पीसीएस में, तो आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, और हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपको डेली मिलते रहेंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ डेली आते रहेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें तभी प्रोत्साहन मिलेगा जब आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा ना तो कोई टीचर और ना ही कुछ आपको समझ में आएगा, ना मुझे समझ में आएगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।